नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अग्निवीर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम घोषित। हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर के इतने युवा पास। ये थल सेना में अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया गया। इसमें थल सेना में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, स्टोर कीपर, क्लर्क और ट्रेड्समैन इत्यादि के पद शामिल हैं। युवाओं की ऑनलाइन लिखित परीक्षा 30 जून से 10 जुलाई के मध्य आयोजित की गई थी। इसमें हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिला के करीब 13,000 युवाओं ने भाग लिया था। अग्निवीर की ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 3 जिलों के करीब 4,000 से अधिक युवा उत्तीर्ण हुए हैं। तिरंगा यात्रा करने वालों ने तिरंगे का किया अपमान, राष्ट्रद्रोह का मामला किया जाए दर्ज। जगत नेगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में थुनाग में हुई घटना को भाजपा का षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रीय ध्वज लगे सरकारी वाहन पर काले कपड़े, जूते, चप्पल फेंके गए, जो कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि उनकी गाड़ी पर पथराव और पुलिस से हाथापाई भी की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राहत कार्यों में बाधा पहुंचाने और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यह ड्रामा किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा करने वालों ने तिरंगे का अपमान किया है और इस घटना में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। हरिद्वार के मानसा देवी मंदिर में मची भगदड़, अब तक 6 लोगों की मौत, कई घायल। जो उत्तराखंड में हरिद्वार के मानसा देवी मंदिर में रविवार सुबह हाई वोल्टेज बिजली का तार टूटने की अफवाह के बाद मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई और लगभग 31 अन्य घायल हो गए। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से घटना के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की न्यायिक जांच और मृतकों तथा घायलों को मुआवजे की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू, राज्यपाल ने ध्वजारोहण कर किया शुभ आरंभ। जो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का रविवार को विधिवत तरीके से शुभ आरंभ हो गया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने पारंपरिक कुंजड़ी मल्हार गायन के बीच ऐतिहासिक चौगान में ध्वजारोहण कर मिंजर मेले का शुभ आरंभ किया। इसमें पहले मिर्जा परिवार के मुखिया एजाज मिर्जा में परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान रघुवीर को मिंजर अर्पित करने की रस्म अदा की। रविवार सवेरे नगर परिषद चंबा के कार्यालय से शोभा यात्रा आरंभ होकर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। बैंड बाजे, ढोल नगाड़े के थाप पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों के कलाकार थिरकते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। शहर के मंदिरों की पूजा अर्चना और मिंजर अर्पित करने के बाद चौगान मैदान तक शोभा यात्रा निकाली गई। 30 साल का इंतजार खत्म, भुंतर का नया पुल बनकर तैयार, एमएलए सुंदर ठाकुर ने किया उद्घाटन। ये कुल्लू जिले के भुंतर क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 30 साल पुराना सपना पूरा हुआ है और भुंतर में नया पुल बनकर तैयार हो गया है। इस पुल के निर्माण से क्षेत्रवासियों को आवाजाही में मिलने वाली दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। नया पुल आधुनिक तकनीक से बनाया गया है, जिससे भारी वाहनों का आना जाना भी आसान होगा। वह पहले यहाँ का पुराना पुल जर्जर हो चुका था, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। बरसात के मौसम में तो खतरा और बढ़ जाता था। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड का बड़ा फैसला, सीनियर असिस्टेंट के 159 पद समाप्त। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऑपरेशन विंग के तहत विभिन्न इकाइयों में कार्यरत सीनियर असिस्टेंट के 159 पदों को सरप्लस घोषित कर दिया। इन पदों को अब 9 तो भरा जाएगा और 9 ही प्रमोशन या ट्रांसफर के माध्यम से उपयोग में लाया जाएगा। इन्हें बोर्ड सचिवालय के सरप्लस पूल में रखा जाएगा। वहीं प्रदेश के 10 अन्य इलाकों में सीनियर असिस्टेंट के 10 नए पदों को दूसरी इकाइयों से डायवर्ट करके तैनात किया जा रहा है। जिससे यह संदेश स्पष्ट है कि अब केवल जरूरत के अनुसार ही स्टाफ की तैनाती होगी। जिन 10 इलेक्ट्रिक सब डिवीजन में वरिष्ठ सहायकों के पद भरे जाएंगे, उनमें इलेक्ट्रिक डिवीजन नंबर 1 ढली में 1, कलाअम में 1, धौलाकुआं में 1, मानपुरा में 1, चिड़गांव में 1, भुंतर में 1, भसाल में 1, खड में 1, दुलेहड़ में 1 तथा झंडुदा में 1 पद भरा जाएगा। जिन जिन क्षेत्रों में पदों की जरूरत होगी वहां बोर्ड प्रबंधन इन पदों को भर देगा। ऊना में दिन दहाड़े फायरिंग, सैलून में बाल कटवा रहे युवक की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यह चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे ऊना के लोअर बासाल बाजार में सैलून में कटिंग करवा रहे एक युवक की 2 अज्ञात युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान राकेश कुमार उर्फ गगी अपर अरनियाला जिला ऊना के रूप में हुई है, जो कि सैलून में बैठकर कटिंग करवा रहा था कि नेशनल हाईवे पर बाइक पर सवार 2 अज्ञात युवकों ने उसके ऊपर गोली दाग दी। इससे उसकी मौत हो गई। आनंद फानन में युवक को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहां पर
चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह पुलिस भी घटनास्थल पर रवाना हो गई है और मामले से जुड़े हर पहलू की गहनता से जांच करने में जुट गई है। ऊना में एक के बाद एक गोलीकांड की घटना घटित होने से हर कोई स्तब्ध है और पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर भी सवालिया निशाना खड़े कर रहे हैं। डार्क वेब और वर्चुअल नंबरों से भी चल रहा हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी का धंधा, जाने पूरी जानकारी। चिट्टे का काला कारोबार अब डार्क वेब यानी इंटरनेट की अंधेरी दुनिया से चल रहा है। में चिट्टा तस्करी नवीन तकनीक का इस्तेमाल करके नशे का नेटवर्क चला रहे हैं और इन्हें पकड़ना पुलिस के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है। अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर संदीप शाह और शाही महात्मा गिरोह के अलावा जिला शिमला में ऐसे करीब 50 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कि सरगना द्वारा डार्क वेब व वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करके चिट्टा तस्करी का अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। इसमें गिरोह खरीदारों को लोकेशन वेस्ट डिलीवरी उपलब्ध करवाते हैं। यही नहीं, ऐसे मामले के तार विदेशों से भी जुड़ रहे हैं। मैं इसको लेकर भी पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच कर रही है। खुम्ब अनुसंधान केंद्र सोलन ने तैयार की सिटा के 330 प्रजाति कैंसर को नियंत्रित करने में है सहायक। जब खुम्ब अनुसंधान केंद्र सोलन ने सिटा के मशरूम की एक नई प्रजाति इजाद की है। में DMRO सिटा के 330 नामक किस्म की खास बात यह है कि यह पहले वाले सिटा के मशरूम से 2 गुना अधिक फसल देगी। इसकी फ्रूट बॉडी पहले वाली मशरूम से मोटी और बड़ी है। मशरूम भी 45 दिन में तैयार हो जाएगी। स्वाद में कड़वी होने के कारण इसका प्रयोग कॉफी और कैप्सूल में होता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि सिटा के 330 कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को नियंत्रित करने में सहायक हैं। शास्त्रीय अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी बीएड शर्त से छूट, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी संस्कृत की भर्ती 19 फरवरी 2025 से पहले के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार ही जारी रखने के लिए आदेश दिए। न्यायाधीश संदीप शर्मा और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने सभी प्रतिवादियों को 4 हफ्ते में जवाब दायर करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने टीजीटी संस्कृत बनने के लिए बीएड अनिवार्य कर दिए। सरकार ने इसे लेकर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव कर 19 फरवरी 2025 को एक अधिसूचना जारी की है। इसी के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पुल की रेलिंग तोड़ बब्बर नदी में गिरी कार, एक अध्यापक की मौत, दूसरा घायल। जो उप तहसील जंगला के तहत चिड़गांव रोहड़ू मार्ग पर शनिवार सुबह बड़ियारा पुल के पास एक कार अनियंत्रित होकर बब्बर नदी में गिर गई। हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। हादसे के समय कार में 2 ही लोग सवार थे। गंभीर रूप से घायल शिक्षक का IGMC में इलाज जारी है। इस सोमवार को येलो अलर्ट, मंगलवार को भारी बारिश की चेतावनी। इस माह बेशक 9% कम मेघ बरसे हैं, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर बारिश ने खूब तबाही मचाई है। मैं खासतौर पर जिला मंडी व कुल्लू में आसमान से आफत बरसी है। 1 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक सामान्य वर्षा 220.1 मिलीमीटर होती है, जबकि इसकी एवज में इस अवधि में 210.1 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है। इसमें सर्वाधिक जिला शिमला में 66, जिला मंडी में 56% अधिक मेघ बरसे हैं, जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम -77 व चंबा में -52 मिलीमीटर बारिश हुई है। 12वीं पास महिलाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 28 जुलाई तक करें आवेदन, 4 अगस्त को होगा इंटरव्यू। अगर आप हिमाचल की अस्थायी निवासी महिला हैं और समाज सेवा से जुड़ना चाहती हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका है। बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय नाहन के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के 14 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया जारी है और इच्छुक एवं पात्र महिला उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 जुलाई तय की गई है। ऐसे में जिन महिलाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया उनके पास अब केवल 2 दिन का समय शेष है। इच्छुक महिलाएं अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सादे कागज पर आवेदन तैयार कर 28 जुलाई को शाम 5 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी नाहन के कार्यालय में जमा कर सकती है। भगदड़ जैसी स्थिति में कांगड़ा के शक्तिपीठों में व्यवस्था डामाडोल, ज्वालामुखी में निकासी द्वारों पर ताले। जिला कांगड़ा के शक्ति धाम प्रबंधन को उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित श्री मानसा देवी मंदिर में रविवार को भगदड़ से हुई श्रद्धालुओं की मौत मामले से सीख लेते हुए यहां पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। रविवार को दैनिक जागरण ने जिला कांगड़ा के तीनों शक्ति धामों में पड़ताल की है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था माता रानी ज्वालामुखी के भरोसे ही है।
मंडी आपदा में बेसहारा हुई 10 महीने की नीतिका को हिमाचल सरकार ने स्टेट चाइल्ड किया घोषित, मिलेंगे ये लाभ। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में 30 जून की रात को बादल फटने से आई बाढ़ में अपने माता पिता को खोने वाली 10 महीने की बच्ची को हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत स्टेट चाइल्ड के रूप में नामांकित किया गया। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की है। मंडी जिला की चयोट तहसील के तलवाड़ा पंचायत में बादल फटने के कारण बेसहारा हुई 10 माह की मासूम नीतिका को सरकार ने राज्य की बच्ची घोषित किया है। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर बोले, पेड़ कटे मशीनों का दिया ऑर्डर, अब लगकर रहेगा रोपवे। जय बिजली महादेव रोपवे को लेकर कुल्लू में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। रविवार को कुल्लू के भुंतर में डबल लेन आरसीसी पुल का उद्घाटन करने के बाद विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने रोपवे का विरोध करने वालों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जितने पेड़ कटने थे कट गए, ये 100 करोड़ की मशीनों का ऑर्डर कर दिया है, अब रोपवे लग कर रहेगा। मैं ठाकुर ने कहा कि रोपवे का विरोध करने वाले नेता वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं देव नीति को इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजली महादेव में टावर लगा रखे हैं, मैं कई वर्षों से उनको तो हटा नहीं रहे। मैं जो चीज अभी लगी नहीं उसको रोकने के लिए जरूरत से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। पूर्व सांसद के पास कोई शब्द नहीं थे, आंसू छलका कर जनता को गुमराह किया गया। मैं बिजली महादेव रोपवे को लेकर मुझ पर आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि कर कोर्ट में घसीटूंगा। इससे पहले मिल के फेड के चेयरमैन बुद्धि सिंह ठाकुर ने भी बिजली महादेव रोपवे का विरोध करने वालों को घेरा, कहा कि हम विकास के साथ हैं। एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल स्पीति के अध्यक्ष राम सिंह मियां ने भी बिजली महादेव रोपवे को लेकर अपनी बात कही। ऊपर इंद्र नीचे सुखविंदर, दोनों से जनता परेशान, भारी पड़ रहे राजा के ग्रह। जब ऊना से भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसा है। हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा विधायक सतपाल सिंह सती ने कहा, हिमाचल की जनता ऊपर इंद्र और नीचे सुखविंदर से परेशान हो गई है। राजा के ग्रह जनता पर भारी पड़ रहे हैं, ऐसे में अब हिमाचल में राजा को बदलने की जरूरत है। विधायक सतपाल सत्ती ने शिमला में सीएम सुक्खू पर तंज कसते हुए वर्तमान सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। सत्ती ने थुनाग से हॉर्टिकल्चर कॉलेज शिफ्ट करने के निर्णय का विरोध जताया। वहीं थुनाग में राजस्व मंत्री का विरोध जताने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की निंदा भी की है। हिमाचल के इस एमएलए ने 15,000 फुट की ऊंचाई पर चलाया सफाई अभियान। तीर्थ यात्रा मार्ग पर मिली शराब की बोतलें। जिला चंबा के पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जनक राज की अगुवाई में एक 11 सदस्यीय दल ने 15,000 फुट की ऊंचाई पर काला जोत में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। विधायक और उनके साथ मौजूद लोगों ने पवित्र डल झील तक के रास्ते में साफ सफाई की। वहीं डल झील से लेकर हड़सर तक भी सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने मणिमहेश यात्रा को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही स्थानीय लोगों से भी मुलाकात कर व्यवस्थाओं को लेकर उनकी राय ली। सुक्खू सरकार लेगी 1,000 करोड़ का लोन, हिमाचल पर 1 लाख करोड़ से अधिक हुआ कर्ज। जब मानसून में भीषण आपदा से जूझ रहे पहाड़ी राज्य हिमाचल की गाड़ी कर्ज के सहारे हो गई है। मैं जून महीने में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 800 करोड़ रुपये का लोन लिया था। अब जुलाई के अंत में भी कर्ज के घी से सरकारी गाड़ी चलाई जाएगी। मैं हर महीने वेतन व पेंशन के लिए सरकार को 2,000 करोड़ रुपये की रकम की जरूरत होती है। इसे पूरा करने के लिए अक्सर कर्ज का सहारा लिया जाता है। अब राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 1,000 करोड़ रुपये के लोन की अधिसूचना जारी की है। मैं कर्ज की यह रकम 22 साल के लिए ली जाएगी, यानी इसे कुल 22 साल में चुकाना होगा। इसी माह की 29 जुलाई को आरबीआई इस रकम की ऑक्शन करेगा। अगले दिन यानी 30 जुलाई को यह रकम राज्य सरकार के खजाने में जमा हो जाएगी। राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले राज्य सरकार ने जून महीने में 800 करोड़ रुपये का लोन लिया था। दुर्घटना में पूरी तरह से अपंग हुए युवक को मिलेगा 87,60,000 रुपए का मुआवजा। हाईकोर्ट का निजी इंश्योरेंस कंपनी को आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने देश की एक नामी निजी इंश्योरेंस कंपनी को 100% अपंग हुए पीड़ित को 87,60,000 रुपए का मुआवजा अदा करने के आदेश जारी किए। वह पीड़ित अभिजीत सिंह ठाकुर अपने पिता की लापरवाही से मोटर वाहन दुर्घटना के दौरान पूरी तरह से अपंग हो गया था। मोटर दुर्घटना मुआवजा प्राधिकरण ने 67,88,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्यन वेद ने मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोर्ट अपीलीय स्तर पर भी कानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उचित, निष्पक्ष और पर्याप्त मुआवजा दे सकते हैं।
कारगिल की चोटियों पर स्वर्ण सा दमका रहा हिमाचली सुरवीरों का रक्त, परमवीरों की धरती ने सौंपे हैं 52 सपूत। जो वर्ष 1999 में 26 जुलाई के दिन नापाक दुश्मन पाकिस्तान को भारतीय सेना ने करारा सबक सिखाते हुए कारगिल से बुरी तरह से खदेड़ दिया था। वह भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं देवभूमि हिमाचल के वीरों ने भी कारगिल विजय में अपने साहस से सबको चमत्कृत किया था। मैं कारगिल की चोटियों पर हिमाचल के परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा सहित 52 बलिदानियों का रक्त स्वर्ण सा दमक रहा है। मैं कारगिल विजय दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र सभी वीरों को नमन कर रहा है। आगे की पंक्तियों में नई पीढ़ी को ये वीर गाथा सतत स्मरण करवाने का प्रयास है। राहुल गांधी की पहल पर 28 जुलाई को लोकसभा में आतंकी हमले और सैन्य कार्रवाई पर होगी चर्चा। जब कांग्रेस पार्टी ने रविवार को कहा कि सरकार द्वारा लोकसभा में 28 जुलाई को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष बहस के लिए सहमति जताना नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की राजनीतिक जीत है, जो इस मुद्दे को लगातार संसद में उठाते आ रहे थे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित 4 आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों और 2 स्थानीय लोगों की जान चली गई थी। इस भयावह घटना के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया था। इसके जवाब में भारत सरकार ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसमें पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि यह ऑपरेशन 10 मई को एक तरफा युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ, जिसे सरकार ने पाकिस्तान की याचना का परिणाम बताया। सोने की चिड़िया नहीं, अब भारत को शेर बनने का समय आ गया है। आरएसएस प्रमुख आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया शक्ति को समझती है और इसलिए भारत को आर्थिक रूप से भी सशक्त और समृद्ध बनना होगा। भागवत ने कहा कि भारत को अब सोने की चिड़िया बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब शेर बनने का समय आ गया है। आरएसएस से जुड़े शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ज्ञान सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा, यह जरूरी है कि क्योंकि दुनिया शक्ति को समझती है, इसलिए भारत को सशक्त बनना चाहिए, उसे आर्थिक रूप से भी समृद्ध होना चाहिए। बहुत निकम्मी चीज, नितिन गडकरी ने सरकार पर साधा निशाना, बताई अपनी इच्छा। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को सार्वजनिक रूप से सरकारी व्यवस्थाओं को अप्रभावी और निकम्मा करार दिया। महाराष्ट्र के नागपुर के सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने नागपुर नगर निगम और एनआईटी जैसी नागरिक और प्रशासनिक संस्थाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये संस्थाएं केवल चलती गाड़ी को पंक्चर करने का काम करती है। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगेगा जीएसटी, सरकार ने कर दिया साफ। जाने केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से यह स्पष्टीकरण कर्नाटक के व्यापारियों को यूपीआई लेन देन के आंकड़ों के आधार पर जीएसटी डिमांड नोटिस मिलने के बाद आया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अंडमान क्षेत्र में दिखी संभावना, पेट्रोलियम उत्पादों का बड़े भंडार मिलने के मिल रहे संकेत। 80 के दशक में मुंबई हाई में कच्चे तेल की खोज तो 21वीं सदी के शुरुआत में कृष्णा गोदावरी यानी कि केजी बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज ने यह उम्मीद जताई थी कि ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। इस संसद में चर्चा से पहले राजनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर पर किया बड़ा खुलासा, दोनों सदनों में कल जमकर होगी बहस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की ताकत को लेकर फिर से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सिर्फ ताकत नहीं बल्कि मजबूत लॉजिस्टिक्स से हुई है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने वाली इस कार्रवाई में समय पर जरूरी सामान पहुंचाया गया और यही असली जीत की वजह बनी। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज के समय में युद्ध सिर्फ बंदूक और गोली से नहीं बल्कि उनके सही समय पर पहुंचने से जीते जाते हैं। पीएम मोदी ने जारी किया राजेंद्र चोल प्रथम पर स्मारक सिक्का, का हम एकता के सदियों पुराने बंधकों को कर रहे हैं मजबूत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तमिलनाडु की यात्रा पर हैं। राज्य में चोल साम्राज्य के महान शासक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम तमिलनाडु के अरियालूर जिले में आयोजित किया गया था। इस दौरान पीएम मोदी ने गंगेकोंडा चोलपुरम मंदिर का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। इसके एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक मंदिर में मैंने देश भर के 140 करोड़ लोगों की भलाई और देश की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की।
मनाली में जोरदार बारिश, आज और कल येलो, परसों भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। जब मनाली में शनिवार को झमाझम बारिश हुई, शिमला और कांगड़ा में सुबह सुबह हल्की बारिश हुई, इससे उमस बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में 2 NH समेत 211 सड़कें बाधित हैं, जबकि 31 से विद्युत ट्रांसफार्मर ठप है। 141 पेयजल योजनाएं भी बाधित होने से पेयजल आपूर्ति बंद चल रही है। राज्य में सबसे अधिक 85 सड़कें अभी भी बंद हैं। NH 3 मंडी कोटली के बीच बनोग में बाधित होने से यातायात ठप है। वहीं मौसम केंद्र शिमला ने रविवार और सोमवार को फिर से येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट रहेगा। न्यूनतम तापमान केलांग में 12.9 डिग्री सेल्सियस रहा। पावटा साहिब में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।